इंसान की साइकोलॉजी की एक मेडिकल बुक है जिसका नाम कुरान, और उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सुकून हासिल करने के लिए हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर रोल्स डिफाइन ना हुए हों, कोई भी मुल्क जिसके अंदर रोल्स डिफाइन ना हुए वो हों, वहाँ पे आपको यही इंतशार नजर आएगा। ये तो फरार है, यानी वो मर्द जो अपने घर को नहीं चला सकता, वो बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ 3-3 घंटे बैठा हुआ है और सिगरेटें फूंक रहा है, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के अंदर बेसुकूनी है। हमेशा जब घर बिगड़ेंगे, जब बेटे बिगड़ेंगे। सर माशाल्लाह से जैसे आप बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, तो लोगों का आपसे जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा उनका एक सवाल आया है उनकी तरफ से कि हमारे घर में जो है सुकून की बहुत कमी है, हमें घर पे सुकून नहीं मिलता, तो ज़्यादातर लोग घर से बाहर वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तो जो घर के अंदर जो उनको सुकून चाहिए वो क्यों नहीं मिलता और उसकी क्या वजूहात हैं और वो किस तरीके से घर के अंदर अपने सुकून हासिल कर सकते हैं? तरबियत का फुकदान। हमारे यहाँ अक्सर लोग इसलिए ज़्यादा बीमार होते हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद डॉक्टर बनने की उनको खुद। बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये कि मैंने खुद कोई दवाई ले ली है बजाय इसके कि मैं डॉक्टर से पूछता। ठीक है ना। इंसान की साइकोलॉजी की एक मेडिकल बुक है जिसका नाम कुरान, और उसके अंदर ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सुकून हासिल करने के लिए हमने तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। तो वो कोई भी वो शख्स जो घर से बाहर सुकून की तलाश के अंदर है, वो आपको इंतहाई बेसुकून मिलेगा, क्योंकि उसके घर को जाए सुकून बनाया है। अब घर जाए सुकून क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि घर के अंदर रोल्स डिफाइन नहीं हुए हुए। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर रोल्स डिफाइन ना हुए हों, कोई भी मुल्क जिसके अंदर रोल्स डिफाइन ना हुए वो हों, वहाँ पे आपको यही इंतशार नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ रोल्स डिफाइन नहीं है। जब तक आपको एक बाप के रोल, माँ के रोल, शौहर के रोल, बीवी के रोल, घर के रोल, बड़े भाई का रोल, छोटी बहन का रोल, जब तक आप ये डिफाइन नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको एक इंतशार नज़र आएगा, लड़ाई झगड़ा नज़र आएगा, बेसुकूनी नज़र आएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कम्युनिकेट नहीं करते, यानी आपको अगर घर के अंदर कोई बेसुकूनी है तो आप उसको कम्युनिकेट करेंगे ना, उसको रिजॉल्व करेंगे। ये तो फरार है, यानी वो मर्द जो अपने घर को नहीं चला सकता, वो बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ 3-3 घंटे बैठा हुआ है और सिगरेटें फूंक रहा है, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के अंदर बेसुकूनी है। सवाल ये है कि घर के अंदर सुकून लाने की जिम्मेदार कौन होगा? लीडरशिप किसके पास होगी? घर के अंदर अगर ये कंप्लेंट हो रही है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? उसको सॉल्व कौन करेगा? वो तो सॉल्व करने के बजाय घर से ज्यादा बाहर वक्त गुजार रहे हैं ताकि वो फरार है ना। हासिल देखिए करें। फरार है ना। फरार का मतलब ये है कि क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा तो इसका मतलब ये कि मैं फरार हासिल कर लेता हूँ। फरार हासिल करने के लिए या मैं बाहर चले जाऊं, या मैं नशा करना शुरू कर दूं, या मैं बेहिसी के ऊपर उतर आऊं और घर वालों को छोड़ दूं। ये नहीं सोच रहा कि इसका जवाब मुझे देना होगा, ये नहीं सोच रहा कि दुनिया और आखिरत के अंदर मैं जवाब दूं इस बात का। या तो वो घर का लीडर ना बनता, इसी है ना, या तो वो ये ना कहता कि मैं घर का लीडर हूँ, घर का लीडर किसी और को बनाता और खुद रियाया बन जाता, तो फिर उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन एक लीडर अगर घर से फरार हो जाए, एक मैदान जंग से अगर लीडर फरार हो जाए, वो फौज जीतेगी या हारेगी? ऑब्वियसली उसका हारेगी ना। तो यही इसीलिए घर जो हार रहे हैं, वो इसीलिए हार रहे हैं कि घर का जो लीडर है, घर का जो सरबराह है, वो बजाय इसके कि घर के अंदर बैठ के उसको जाए सुकून बनाए, वो खुद भाग गया। अच्छा, जैसा कि भी आपने कहा कि बहुत सारे रोल्स हैं वो डिफाइन करने होते हैं। एक कंपनी में या किसी मुल्क में हुक्मरान सारे रोल डिफाइन कर रहे होते हैं, तो घर के अंदर रोल को कौन डिफाइन करेगा? मशावरत के साथ। किसके घर साथ? के अंदर जो घर वालों की मशावरत के साथ, यानी वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठेगा और घर वालों के साथ ही बैठ के बनाएगा कि जी ये घर है, इस घर को हमें अमन का गहवारा बनाना है, तो इस अमन के गहवारे के लिए सारे कुछ कायदे कवानीन होने चाहिए जो हम सब पे लागू होंगे। हमें कब उठना है, हमें कब बैठना है, हमें कब खाना खाना है, हमारा टाइम आउट कब होगा, हम जिस वक्त खाना खाएंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर तवज्जो कैसे देंगे, हमारी कंबाइंड एक्टिविटी जो है वो क्या होगी। तो जब तक आप ये चीज़ें लेके नहीं आएंगे, देखें अनफॉर्चुनेटली तो हम उस लेवल के ऊपर भी आ गए हैं कि जहाँ पे घरों के अंदर उस माँ ने बच्चों को पाला, बच्चों को पालने के बाद उनकी शादियाँ की, उनके पोर्शंस बन गए या उनके कमरे बन गए। अब माँ ज़ाहिर रात को इबादत के लिए भी उठेगी, रात को वो इबादत के लिए उठ रही है तो खड़ड़ खड़ड़ उनको परेशान कर रही है, बजाय इसके कि वो खुद भी इबादत के लिए उठते। उनको लग रहा है कि यार ये माँ जो खड़ खड़ उठ रहेगी। या इसी तरह एक बिल्कुल सही बात है कि घर के अंदर अगर रात को बर्तन आपके झूठे पड़े में, वो नहुसत है। घरों के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। अब लेकिन अगर वो एक बूढ़ी माँ बेचारी उठी है और वो बर्तन धो रही है, तो घर की बेटियों और बहुओं को ये लग रहा है कि हमारी नींद खराब हो रही है। बहुओं को माँ बाप की खिदमत लाजिम नहीं है, करती है तो उनकी जन्नत है। बेटों पे तो हर हाल में लाजिम है, बेटों पे तो हर हाल में लाजिम है।
घर जब बिगड़ते हैं जब बेटे बिगड़ते हैं, हमेशा जब घर बिगड़ेंगे जब बेटे बिगड़ेंगे। तो जब वो अपने रोल डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर घरों के अंदर यही होगा, फिर एक दूसरे के साथ जब नाचाकियाँ होती हैं तो हर आदमी सोचता है यार यहाँ तो बहुत ही बेसुकूनी है, घर से निकलते हैं। और अलमिया ये है कि वो ये समझता है कि घर से बाहर सुकून मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। वो घर से बाहर तो इसीलिए जाता है ना, ताकि घर के अंदर जो मसले मसाइल है मैं उससे बच जाऊं, किसी के साथ मैं आर्ग्यूमेंट ना करूं, जितना दूर रहूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है। सवाल ये है कि एक सवारी है जिसको अपनी मंजिल पे जाना है, ठीक है, और वो सवारी जो है वो रुक रुक के चल रही है, वो ट्रैफिक में फंस रही है, या वो जो है उसके अंदर पैसेंजर ज़्यादा है, और आप समझ रहे हैं कि यार मैं ऐसा करता हूँ मैं सवारी से उतर जाता हूँ, तो वह मंजिल पे, ये सवारी तो फिर कभी मंजिल पे पहुंच ही जाएगी टूटी फूटी, आप कहाँ पहुंचेंगे? आप तो वहीं रहेंगे ना, क्योंकि आप तो सवारी नहीं थे। और यही गलत फहमी है कि हम अपने घर के मसाइल को हल करने के बजाय हम घर से फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस वक्त देख लें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसी कमिटमेंट से भाग रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते, क्यों यार कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बेसुकूनी होगी ज़िंदगी के अंदर।